ओम नमः शिवाय। आप अपनी असीम कृपा हम सबके जीवन पर सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दें। हमारा यह सोमवार व्रत स्वीकार करें और हमें धैर्य भक्ति और मोक्ष की ओर प्रदान करें। सोमवार व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। यह एक विशेष व्रत होता है। इस व्रत को करने से विवाह में बाधा दूर होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, रोग कष्ट और दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक सुख बढ़ता है, जीवन में शांति आती है। अविवाहित कन्याओं, विवाह में विलंब से परेशान लोग और संतान सुख चाहने वालों और आर्थिक संकट से जो जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ही फलदायी होता है। साथ ही दोस्तों, जो भक्त सोमवार को उपवास करके शिव पूजन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शिव लोक को प्राप्ति होता है। यह व्रत चंद्रमा से भी जुड़ा माना जाता है क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इससे मानसिक तनाव, भय और अशांति दूर होती है। पूजा विधि जो होती है उसमें प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर का व पूजा स्थान साफ करें और संकल्प लें, हे महादेव, मैं श्रद्धा से सोमवार व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपा कर मेरा यह व्रत सफल रखिएगा। शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग यदि उपलब्ध हो तो सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई आप चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल, दूध, दही, घी, शहद, पुनः जल, इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के आप शिवलिंग पर अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करें। 108 बार कम से कम ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें और सुनें। कथा से व्रत पूर्ण फल होता है और सारी मनोकामना जो होती है वो पूरी होती है। आइए सोमवार व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, जहाँ के राजा धर्मपाल अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और शिव भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा का राज सुख शांति से भरा हुआ था। खेतों में अन्न लहरता था और नदियाँ निर्मल बहती थीं और चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। किंतु इतने सुख और संपन्न राज्य के होते हुए भी राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें के कोई संतान नहीं थी। राजा धर्मपाल और रानी चंद्रकला को विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, परंतु ईश्वर ने अभी तक उन्हें कोई संतान सुख नहीं दिया था। रानी चंद्रकला प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव का आराधना करती थी, पूजा करती थी और आंखों में आंसू लिए अब उन्हें से प्रार्थना करती थी, हे महादेव, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे एक या पुत्री प्रदान करें, जिससे मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाए। राजा भी मन ही मन यही कामना करता था, परंतु वह अपने दुख को प्रकट नहीं करता था। समय बीतता गया, कई साल हो गए। रानी दिन प्रतिदिन अधिक दुखी रहने लगी। वह सोचती थी, राजमहल में सब कुछ है, सोना चांदी ताज दासी, पर मेरी गोद सूनी है। यह सब सुख किस काम का। कई बार वह रात रात रोती थी, सोकर हो जाती थी और एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वे वर्षों से वन में तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत रानी के साथ ऋषि के दर्शन करने के लिए गया। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। ऋषि कुछ दिन पहले महल में ठहरे और एक दिन उन्होंने राजा रानी को बुलाया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में कोई गहरा दुख छिपा है, मुझे सब ज्ञात है।
तुम निशांत हो और इसी कारण ये व्यवस्थित हो। और यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं वर्षों से भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हूँ, पर अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, देवी, भगवान शिव अत्यंत करुणामय हैं। वे अपने भक्तों को की कभी उपेक्षा नहीं करते हैं। तुम्हारा समय अभी नहीं आया था, और यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से सोमवार व्रत की कथा सुनो और शिव में मन लगाओ तो अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा कर मुझे यह कथा सुनाइए। तब ऋषि ने उन्हें सोमवार व्रत की पवित्र कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। और ब्राह्मण अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव और शिव भक्त थे। उनकी पत्नी सुशीला भी बहुत पतिव्रता और धार्मिक थी। दोनों का जीवन साधारण सा था, हाँ, पर वे संतुष्ट थे। वर्षों तक विवाह के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। सुशीला को यह बात बहुत दुख था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, बेलपत्र अर्पित करती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे मृत्यु तत्व का सुख दे। एक दिन उसने नगर के वृद्ध साधु से अपने मन की व्यथा कही, बात बताई। साधु ने कहा, बेटी, तुम सोमवार व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनो और मन में शिव का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। सुशीला ने वैसा ही किया। हर सोमवार वह सच्चे मन से कथा सुनती थी, शिव का नाम जप करती थी और संयम से जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहले की भांति उसका जो मन था वो शांत होने लगा। अच्छा, कुछ समय बाद भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म का मार्ग अपनाएगा। अच्छा, सुशीला की नींद खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में हर्ष फैल गया। वह बालक बड़ा होकर विद्वान, दयालु और शिव भक्त बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की और समाज का कल्याण किया, और यह सब सोमवार व्रत की कथा और शिव की कृपा से संभव हुआ। ऋषि ने आगे कहा, एक अन्य समय की बात है। एक निर्धन व्यापारी था जिसका नाम हरिदत्त था। वह ईमानदार था, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। व्यापार में बार बार घाटा होता था, घर में दरिद्रता रहती थी और परिवार दुखी रहता था। उसकी पत्नी गौरी शिव भक्त थी। वह हर संकट में भगवान शिव का नाम जप करती थी। एक दिन उसने मंदिर में सोमवार व्रत की कथा सुनी। उसके मन में दृढ़ विश्वास जागा। उसके बाद उसने पूरे मन से शिव का ध्यान करना शुरू किया और हर सोमवार का कथा सुनने लगी। उसने अपने पति से भी कहा, स्वामी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ अवश्य हमारी सहायता करेंगे। कुछ ही समय में हरिदत्त के व्यापार में अचानक सुधार होने लगा और एक बड़े व्यापारी ने उससे साझेदारी की। नया व्यापार खुला और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। उसने जीवन भर धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ऋषि ने आगे कहा, एक और कथा है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो स्वभाव से क्रोधी थी और अहंकारी थी। वह किसी की बात नहीं मानती थी और अपने पति का भी अपमान करती थी। वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन उसने किसी से सोमवार व्रत की कथा सुनी, पर उसने उपवास किया। इन सब बातों से क्या होता है? यह अंधविश्वास है। परंतु धीरे धीरे उसके जीवन में दुख आने लगे। पति बीमार रहने लगा, घर में कलह बढ़ गया, धन नष्ट होने लगा। वह दुखी हो गई। एक दिन वह मंदिर गई और रोते हुए बोली, हे शिव, यदि आप सच में हैं तो मेरी रक्षा करें। उस दिन उसने पहली बार श्रद्धा से सोमवार व्रत की कथा सुनी। उसका मन बदल गया। वह विनम्र और शांत होने लगी और उसने अहंकार त्याग दिया।
कुछ समय बाद उसके घर में सुख लौट आया और पति स्वस्थ हो गया। घर में प्रेम बढ़ गया। उसने समझ लिया कि श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन सुधरता है। ऋषि ने राजा रानी से कहा, हे राजन, सोमवार व्रत की कथा केवल सुनने से ही नहीं बल्कि उसके हृदय में धारण करने से भी फल देती है। यह कथा मनुष्य को धैर्य, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर ले जाती है। रानी चंद्रकला यह सब सुनकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे दुख के नहीं, आशा के थे। उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर शिव में आस्था रखूंगी और इस कथा को कभी नहीं भूलूंगी। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों बाद वन की ओर प्रस्थान कर गए। रानी अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गई। उसने अपने मन से चिंता निकाल दी और पूरी श्रद्धा से शिव का नाम जप करने लगी। राजा भी उसकी भावना का सम्मान करने लगा। कुछ ही महीनों बाद रानी को गर्भ टहलने का समाचार मिला और पूरे महल में प्रसन्नता छा गई। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान शिव को हृदय से धन्यवाद दिया। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर दिव्य तेज था। राजा ने उसका नाम शिव कुमार रखा। शिव कुमार बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और धर्मपरायण बना। वह गरीबों की सहायता करता, सत्य का पालन करता और शिव भक्त में लीन रहता था। राजा रानी का जीवन पूर्ण हो गया। वे समझ गए कि धैर्य, श्रद्धा और कथा का स्मरण से ही जीवन की कठिनाइयाँ दूर होने लगती हैं। उन्होंने अपने राज्य में यह परंपरा शुरू कर दी कि हर कोई सोमवार व्रत की कथा सुने और शिव का नाम जप करे, और धीरे धीरे पूरा राज्य सुखी और समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। इस प्रकार सोमवार व्रत की कथा केवल संतान, धन या सुख देने वाली नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर विनम्र बनाती है, निराशा से निकाल कर आशा देती है और जीवन को धर्ममय बनाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में आने वाले कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। पूजा के अंत में आरती जरूर करें और शिव प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे व्रत में कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके उसे क्षमा करें, मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे जीवन को सुख बनाए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करो और व्रत खोलें। ये थी कथा, यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।